मैं डॉक्टर वी.एस. पाल, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मनोरोग विभाग, एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। दोस्तों, हम लोग आज ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे तो जो बहुत ही समाज में लगभग जो विश्व में कहा जाए लगभग 1% लोगों में पाई जाती है और ये गंभीर बीमारी की श्रेणी में आती है, जिसको हम सिजोफ्रेनिया नाम से जानते हैं। सिजोफ्रेनिया में जो मुख्य लक्षण होते हैं उसमें लोगों को गलतफहमी हो जाती है या उनको ये गलतफहमी जो भी वो बना लेते हैं वो इतनी दृढ़ होती है कि हम कितना भी उनको समझाएं या उसके प्रूफ दें, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इनको हम डिल्यूजन्स कहते हैं। ये डिल्यूजन्स या गलतफहमी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जैसे किसी के प्रति उनको शक हो सकता है, उसकी गलतफहमी हो सकती है। उनको ऐसा हो सकता है कि लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये गलतफहमी हो सकती है। उनको गलतफहमी ये हो सकती है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा है हमारे पास, जबकि रियलिटी उसकी उल्टी होती है। या कई बार वो अपने प्रियजनों में पत्नी या हस्बैंड के ऊपर ऐसे बात आरोप लगाते हैं कि जैसे कि वो हमारे प्रति फेथफुल नहीं है, हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरीके की जो गलतफहमियां होती हैं वो इतनी दृढ़ होती हैं कि उनको समझाने से ठीक नहीं किया जा सकता। एक तो ग्रुप ये होता है। दूसरा, ऐसे लोगों को कुछ काल्पनिक आभास होने लगते हैं। काल्पनिक आभास को हम हेलुसिनेशंस कहते हैं, जिसमें जो चीजें नहीं हैं उनको हम आभास करते हैं। जैसे जो आभास के तरीके होते हैं वो सुनाई पड़ना, दिखाई पड़ना, टच का महसूस होना, स्मेल आना, टेस्ट आना, जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो होते हैं वो सुनाई पड़ने वाले हेलुसिनेशंस होते हैं। कई बार ऐसे लोग ये बात कहते हैं कि हमको कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं, लोग हमसे बात करते हैं जो कि रियल में नहीं है। कई बार ये लोग ये भी बात करते हैं जो बहुत दूर हैं, वो हमें उनसे आवाजें आती हैं। जो लोग दुनिया में नहीं हैं उनकी आवाजें आती हैं। जो लोग हमसे हमारे नियर एंड डियर हैं वो हमसे कुछ बातें करते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, उनकी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। ये आवाजें जो होती हैं, ये एहसास जो होते हैं, वो उनके जो भी गतिविधियां वो कर रहे हैं उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं, या कई बार वो उनकी जो शंकाएं हैं उसी के बारे में कमेंट करने लगते हैं, है ना। कई बार ऐसे लोग ऐसी भी आवाजें आती हैं जो उनको कुछ करने के लिए कहते हैं कि हम ऐसा करो वैसा करो, उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये दो प्रारंभिक लक्षण होते हैं। और इसके अलावा जिस व्यक्ति को भी सिजोफ्रेनिया होती है उसको ये एहसास खत्म हो जाता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, तो इसको हम कहते हैं कि उसको इंसाइट नहीं रहती। ऐसे लोगों को अच्छा सही निर्णय लेने उनका दुष्प्रभावित हो जाता है, उनका जजमेंट का लेने का जो क्षमता है वो दुष्प्रभावित होगी। तो कई बार ऐसे लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। अगर ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ऐसे लोग वायलेंट भी हो जाते हैं, दूसरों के प्रति हिंसक हो जाते हैं, कई बार अपने लिए भी नुकसानदायक हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हम पहचान लें, है ना, और अगर पहचानने के लिए अगर ये लक्षण हमारे काफ़ी लंबे समय तक मोर देन 1 मंथ अगर परसिस्ट करते हैं, 1 महीने से ज़्यादा, तो हमें ज़रूर अपने सिजोफ्रेनिया की श्रेणी में आते हैं और हमें इसमें मदद लेनी चाहिए। सिजोफ्रेनिया के लिए बहुत अच्छे इलाज आज के डेट में उपलब्ध हैं और इनको पूरी तरीके से ठीक भी किया जा सकता है। बहुत से मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग दवाई पे ठीक रहते हैं या आजीवन। तो इसमें रिकवरी आज की दवाइयों में बहुत अच्छी है। सो दोस्तों, सिजोफ्रेनिया का आज भी इलाज है और इसके लिए हम हमेशा अपने मनोचिकित्सक से सलाह लें और अपने परिजन को मदद करके उनको जल्दी से ठीक होने के बाद मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अपने प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।